Our top story this hour, the Israel Defense Forces are seeking a massive hike in their defense budget to attack Iran's nuclear program. According to reports, Israel is preparing for a potential attack on Iranian nuclear sites and the government will seek to pass the budget in the coming months. दोस्तों, नई इसराइली हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज की आला क़यादत ने हंगामी मीटिंग्स क्यों की? क्या हमास और ईरान इसराइल पर बड़े खुफिया हमले का मंसूबा तैयार कर चुके हैं? क्या ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया है, जिसके जवाब में इसराइल ने ईरान पर हमले का ऐलान किया? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में हालात किस जानिब जाएंगे। हकायक को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा ने एटमी मुआहदे से मुतल्लक अपनी 22वीं और आखिरी रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में पेश की, जिसमें हालिया और याना मुज़ाकरात की तफसीलात बयान की गई हैं। इस पर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अलबत्ता इस रद्द-ए-अमल से पहले ईरानी पार्लियामेंट में पेश की गई रिपोर्ट का मुख्तसर अहवाल बयान करना अहमियत का हामिल है, ताकि मसले को समझने में आसानी रहे। कौमी असम्बली में पेश की गई ईरानी वजारत खारजा की ये रिपोर्ट 213 सफ़हात और 14 शिकों पर मुश्तमिल है। इन 14 शिकों में एटमी मुआहदे के नताइज, एटमी मुआहदे पर अमल दरामद, रेड लाइन्स की पाबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों, एटमी मुआहदे से अमरीका की गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर अलहदगी, एटमी मुआहदे से अमरीका की अलहदगी के बाद यूरोप की जानिब से मौसर इक़दामात के फुकदान और ईरानी अवाम के खिलाफ अमरीका की हमजहती इक़्तिसादी जंग का तफसीली जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के फौरी बाद अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि इस रिपोर्ट ने अमेरिकी जारहाना अज़ाइम समेत जंगी जराइम का भी खुलासा किया और दुनिया भर से अफगानिस्तान के बाद ईरान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर अमेरिका के खिलाफ मज़ामीन छापने शुरू कर दिए हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका के अपने करीबी इत्तेहादी यानी इसराइल से राब्ता किया और उसे ईरान से जंग छेड़ने की तलकीन की, जिसके बाद इजरायली हुकाम ने गुज़िश्ता रोज एक हंगामी मीटिंग की और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है और इसके लिए इसराइल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ताज़ा इत्तलात ये हैं कि इसराइल के अस्करी इदारों ने गुज़िश्ता रोज एक अहम इजलास के दौरान ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले करने के बारे में गौर किया। इजरायली सिक्योरिटी इदारों ने इजलास के दौरान कहा कि इस बात का इम्कान है कि इसराइल ईरान के जोहरी प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए तेहरान की जोहरी तंसीबात पर बमबारी करेगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम की वजह से इसराइल को दरपेश खतरात का संजीदगी से जायजा लिया गया है और अब इसराइल ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। इस मौके पर इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि जल्द ही ईरान के जोहरी मराकज पर हमले किए जाएंगे। इस अहम अजलास की सदारत इजरायली आर्मी चीफ ने की और इसराइल के नए वजीर दिफा को ईरान पर हमले की मुमकिना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। ये बात भी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इजरायली वजीर दिफा ने फौजी बजट बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि इजरायली फौज बड़ी तादाद में असलहा खरीद कर ईरान पर हमला कर सके और हैरत अंगेज तौर पर यह मुतालबा उसी वक्त मान भी लिया गया और इसराइल के नए वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने इजरायली फौजी बजट 2 गुना करने की समरी भी जारी कर दी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायली अमरीकी शहर पर आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है। दरअसल इजरायली वजीर दिफा बेन गेंट्स ने इजलास के दौरान फौजी बजट बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि ईरान को इसके जोहरी प्रोग्राम पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसराइल को ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले करना होंगे और इसके लिए फौज को इजाफी बजट की जरूरत है और इजरायली फौज का ये मुतालबा पूरा हो चुका है और हालात बता रहे हैं कि इसराइल और ईरान के माबैन खूनरेज जंग छिड़ने जा रही है। दोस्तों, इस खबर के ब्रेक होते ही ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि इसराइल बाकायदा तौर पर ईरान से जंग छेड़ने के ऐलानात कर रहा है, जो कि खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन अगर इसराइल बाज न आया और उसने अमेरिका के कहने पर ईरान से जंग करने की कोशिश की तो ईरान इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा। दरअसल ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में इन तमाम जंगी जराइम को बेनकाब किया गया जो अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ करता आया है, जबकि जोहरी मुआहदे के हवाले से भी इस रिपोर्ट में हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। इस रिपोर्ट की 13वीं शीख में एटमी मुआहदे की बहाली के लिए वियना मुज़ाकरात के बारे में कहा गया है
کہ रवां साल यानी 21 मार्च के बाद ईरानी हुकूमत ने एटमी मुआहदे के मुश्तरका कमीशन के रुकन मुल्कों और उन मुल्कों के जरिए अमेरिका से बिलवास्ता तौर पर नहायत सख्त और संजीदा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया। इन मुज़ाकरात का नतीजा एटमी मुआहदे के मुश्तरका कमीशन में तय होने वाला समझौता होगा, जिसमें पाबंदियों के खात्मे और पाबंदियों के खात्मे के अमली इकदामात की सच्चाई को अमली तौर पर रखने जैसे मामलात शामिल होंगे। इस समझौते में अमेरिका शामिल नहीं होगा और जब अमेरिका अमली तौर पर पाबंदियां खत्म कर देगा और वो मुश्तरका कमीशन के समझौते के मुताबिक अपने अमल को यकीनी बना देगा, इसके बाद वाशिंगटन को एटमी मुआहदे में दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाएगा। एक और अहम खबर ये है कि इस रिपोर्ट के बाद अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान ने दावा किया है कि इनका मुल्क एटमी मुआहदे के बारे में वियना में जारी मुज़ाकरात में वापसी के लिए तैयार है। ताहम मुज़ाकरात शुरू होने का फैसला ईरान को करना होगा। एटमी मुआहदे की बहाली की गरज से ईरान और 4+1 ग्रुप के दरमियान वियना मुज़ाकरात का आगाज रवां साल मार्च में हुआ था और अब तक इसके 6 दौर गुजर चुके हैं। एटमी मुआहदे की बहाली की गर्ज से 6ठे दौर के मुज़ाकरात खत्म हुए तकरीबन 1 माह पूरा होने वाला है, लेकिन 7वें दौर के मुज़ाकरात के लिए किसी तारीख का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। दोस्तों, अमरीकी हुकाम ने 7वें दौर के आगाज के लिए लाजमी इकदामात की अंजाम दही के हवाले से ये भी कहा कि ये बात ईरान ही बेहतर बता सकता है कि मुज़ाकरात का 7वां दौर कब शुरू होगा। हालांकि ईरान के सीनियर एटमी मुज़ाकरात कार सैयद अब्बास अराक्ची ने वियना मुज़ाकरात के 6ठे दौर के इख्तिताम पर कहा था कि मुज़ाकरात का अगला दौर किसी मुआहदे पर ही खत्म होगा, लेकिन इसके लिए मगरबी मुल्कों और खास तौर पर अमरीका को बाज़ सख्त फैसले करना होंगे। उन्होंने वाशिगाफ अल्फाज में वाज़ेह कर दिया था कि एटमी मुआहदे की बहाली का उसूल सिर्फ एक है और वो ये है कि इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर निकलने वाला अमेरिका पहले तमाम पाबंदियां खत्म करे, इसके बाद ईरान एटमी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद शुरू करेगा। अमरीकियों की मुश्किल ये है कि वो ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हो जाने और एटमी मुआहदे में वापसी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद इसराइली लॉबी के दबाव की वजह से इस मुआहदे की बहाली के लिए लाजमी इकदामात से गुरेज कर रहे हैं, जबकि अमरीका बाज़ ऐसे मामलात को मुज़ाकरात से नथी करने की कोशिश कर रहा है जिनका एटमी मुआहदे से दूर का भी वास्ता नहीं। और अब अमेरिका ने जिस तरह इजराइल को मोहरा बनाकर मैदान में उतारा, उससे ये मालूम हो रहा है कि खित्ते में बदतरीन जंग छिड़ने जा रही है और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान का मामला भी कठाई में पड़ सकता है। यानी इस चाल से अमेरिका दोहरी जीत हासिल करने की कोशिश में है। अब देखना ये है कि ईरान समेत खित्ते के दीगर ममालिक क्या हिकमत अमली तैयार करेंगे। जी तो दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर आपकी क्या राय कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।